Morning students, Good morning, sir. I am Nagandra Yadav. I will teach you biology subjects. The biology subjects is a very most interested and most important subjects than other subjects. The study of biology requires basic knowledge of physics and chemistry because of all living organisms are made up of atoms and molecules which follows physical and chemical laws. कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट्स हमारे लिए होता है अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में। और ये हमारे लिए एक बेसिक नॉलेज देती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि हमको पता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ये एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होने के कारण ये जो कि फिजिकल और केमिकल लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इसी से ही हमारा निर्माण होता है। दूसरी चीज़ देखिए, बायोलॉजी जो है ये आपका जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। लॉजी मीन्स होता है स्टडी और बायो मीन्स होता है जीव, लाइफ। देखिए बायो वर्ड जो है एकदम सिंपल सी बात है। बायो वर्ड ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें हम लेंगे इसमें बाई लेंगे और ओ लेंगे। बाई मीन्स होता है टू और ओ मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म। टू ऑर्गेनिजम्स हमको पता है कि चूँकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कई ऐसे एनिमल्स हैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। वो माइक्रोब्स हैं, यानी यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक का निर्माण जो है वो हुआ है इस पृथ्वी पर। तो अब हम लोग बायोलॉजी में दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे आपका प्लांट है और एनिमल है, तो प्लांट की भी स्टडी हम लोग करते हैं और एनिमल्स की भी स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की स्टडी हमारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए ये आवश्यकता है आधुनिक जीवन की। और हम जानते हैं कि अगर देखा जाए के हिसाब से, जैसे मेडिकल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी की स्टडी हमारे लिए। आज हमारे भारत देश में कम से कम 6 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता है, इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं या करते हैं तो हम भी डॉक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि आज का जो परिवेश है इसमें बहुत ज़रूरी है अपने शरीर संबंधित जानकारियों को लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि बायोलॉजी से हमको पता चलता है कि हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, या कोई भी डिजीज़ हमको होते क्यों हैं, किसके कारण होते हैं, उनका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमको बायोलॉजी में मिलता है। और दूसरी चीज़ जैसे हमारे जितने आर्गन्स हैं उन सभी आर्गन्स के बारे में हमको पता चलता है कि ये होते क्या क्या हैं, या इनमें कौन कौन सा डिजीज़ होता है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब टीचिंग लाइन में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी की स्टडी करके हम टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बायोलॉजी की खाली रहती है। और इसलिए बायोलॉजी की स्टडी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द बायोलॉजी इज डिपेंड्स ऑन नॉलेज नॉट प्रैक्टिस, बट मैथ्स इज डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस नॉट नॉलेज। मैथ्स और बायोलॉजी इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि बायोलॉजी जो है ये पूरी तरह से नॉलेज पर डिपेंड होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है
तो बायोलॉजी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसको मेहनत से आप लोग पढ़िएगा, और हम बारी बारी से चैप्टर वाइज आप लोगों को 9th 10th 11th 12th इस सब में जो है बायोलॉजी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रॉब्लम्स होगी उसको आप लोग हमसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।